जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकबर की, जिसको महान अकबर बताया गया। कुछ ऐसे काम है जो थोड़ा सा महान बताते हैं लोग, लेकिन आज हम अकबर के बारे में बताते हैं। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार बहुत था। वह अपने राज्य को बहुत विस्तार दिया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजा विरसाल के दरबार में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं चार भाई थे। अकबर जन्म होते ही अपने माता पिता से दूर रहा। पहले अकबर को उसके पिता के बड़े भाई अस्कनी ने शुरुआती दौर में पालन पोषण किया। अकबर बचपन से ही अस्त्र शस्त्र से खेला करता था। कुछ समय बीतने के बाद अकबर का पालन पोषण हुमायूं के भाई कमरान ने किया और उसी का भाई हिंदाल की बेटी रुकैया से अकबर का विवाह हुआ था। रुकैया बेगम से अकबर का विवाह हुआ। देखिए दोस्तों, मुस्लिम भाइयों में ऐसे विवाह आपस में चाचा की लड़की या मामा की लड़की ऐसे विवाह हो जाते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता और इनके विवाह को निकाह बोला जाता है। और यह सारी प्रक्रिया काबुल में संपन्न हुई थी, जो आज भारत में नहीं है, वह अफ़गानिस्तान में है। आइए दोस्तों, हम आपको अकबर के भारत में आगमन के विषय में बताते हैं। जब अकबर काबुल में था तो उसके पिता ईरान में थे और वह एक सेना की टुकड़ी तैयार की, जो उस समय बहुत मजबूत या विशाल सेना हुआ करती थी, और वह काबुल से होते हुए भारत में प्रवेश किया। और 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ और उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं विजयश्री का पताका लहराया। यह अकबर के जीवन का पहला युद्ध था, जिसमें अकबर भाग तो लिया था लेकिन युद्ध लड़ा नहीं। युद्ध के मैदान में गया था, देखता रहा कैसे युद्ध होता है, लेकिन लड़ाई नहीं की। युद्ध लड़ते लड़ते जीत गया और हुमायूं का शासन दिल्ली में हो गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हुमायूं का भाई जिसने अकबर को पाला था, उसी को हुमायूं ने मार दिया और काबुल पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार उसके राज्य का विस्तार हुआ। हुमायूं की मृत्यु सन 1556 में हुई थी। हम आपको बता दें कि हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, जिसमें हुमायूं की जिंदगी में हुए घटनाओं पर आधारित सारी घटनाएं उल्लेखित हैं। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर काबुल में था और अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। हुमायूं के सबसे करीबी दरबारी बैरम खान था, जिसने हुमायूं की मृत्यु के बाद भी उसने यह कहा कि हुमायूं की मृत्यु का भनक नहीं किसी को नहीं लगना चाहिए, जब तक कि सिंहासन पर अकबर का राज्याभिषेक न हो जाए। उस समय अकबर पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता था और वहीं पर उसी समय बैरम खान ने सेना की एक टुकड़ी लेकर पंजाब पहुंचा। और बैरम खान जब अकबर को लेकर जा रहा था, उसी समय हुमायूं की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई और अब पूरे भारत में मुगल शासन के सारे दुश्मन हो चुके थे। इधर बंगाल से सारी सेनाएं और गुजरात से सारी सेनाएं और मालवा से, ये सब सारी सेनाएं मुगल के खिलाफ खड़ी हो गईं। सभी सेनाएं अकबर के विरुद्ध आ गईं, लेकिन उस समय सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। उस समय अचानक राजस्थान से हेमू नामक सेनाध्यक्ष सामने आया और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने तत्काल मिर्जा कासिम को बुलाया, जो इस समय पाकिस्तान में रहता था, और पाकिस्तान के पंजाब के कालानौर नामक स्थान में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और दिल्ली का राजा बना। लेकिन हेमू ने दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली अपने अधिकार में कर लिया था। दिल्ली अकबर के हाथ से जा चुकी थी। हेमू दिल्ली के बाद आगरा की ओर कूच कर दिया और आगरा में जाकर हमला बोल दिया और आगरा भी अपने कब्जे में ले लिया। अब अकबर के पास कुछ भी नहीं बचा था। दिल्ली भी हार चुका था, आगरा भी हार चुका था।
लेकिन बैरम खान के साथ एक तरीबेक नामक सेना था। वो सेना था जो बैरम खान से कहा कि अब हम हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्रोध से भरे बैरम खान ने तरीबेक का सरधड़ से अलग करते हुए सारे सैनिकों से पूछा कि किसको किसको हिंदुस्तान छोड़कर जाना है। तब सभी सैनिकों ने कहा, हुजूर हमें नहीं जाना, हम आपके साथ युद्ध में मरते मरते शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सारे सैनिक दहशत में थे। अब इधर हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में था कि सोच रहा था कि एक दिन पहले हमने दिल्ली कब्जा कर लिया और अब आगरा कब्जा कर लिया। अब इधर बैरम खान युद्ध की रणनीति बना रहा था। अब हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया और कहा कि अब हिंदुस्तान में मेरे सामने कोई नहीं टिकने वाला। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान और उधर हेमू के साथ तमाम सेनाएं साथ खड़ी थीं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह आई कि बिल्कुल पासा ही पलट गया। बैरम खान ने तीर चलाने वाले सिपाहियों को सख्त आदेश दिया था कि जब तक मैं न कहूँ तब तक आप छिपे रहना और तीर नहीं चलाना है। जब मैं कहूँ इशारा मिलते ही तीर चलाना। और इधर हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में लगातार युद्ध जीतने के उसमें सोच रहा था। और इधर हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में था क्योंकि कई बार लगातार युद्ध जीता था। यही उसको महंगा पड़ गया और वह बहुत पहले तो बचा बचा कर युद्ध करता रहा, लेकिन जब 3-4 घंटे बीत गए तो वह खुलकर युद्ध लड़ने लगा। हेमू को लगा कि बैरम खान के पास कोई तीरंदाज नहीं है और वह खुलकर सामने आ गया। हेमू के साथ बैरम खान युद्ध करने लगा और बैरम खान पीछे हटने लगा। धीरे धीरे बैरम खान ने हेमू को युद्ध के मैदान से जहाँ तीरंदाज छुपे थे वहाँ लेकर आया और जैसे ही हेमू खुले में युद्ध करने लगा तो बैरम खान ने इशारा दिया और तीरंदाज ने हेमू को तीरों से भेद दिया और हेमू हाथी से नीचे गिर गया, जिससे सेनापति मर जाने के बाद सेना का मनोबल टूट गया और हेमू यह युद्ध हार गया। हेमू की पराजय हो गई और अकबर इस युद्ध में जीत गया। अब अकबर 13 साल की उम्र में विजय प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हुआ और मुगल सल्तनत की मानो एक पुनः स्थापना हो गई। अगर यहाँ पर मुगल सेना की हार हो जाती तो मुगल सल्तनत पूरी तरह समाप्त हो जाती, लेकिन हेमू के इस निर्णायक युद्ध में पूरा ही भारत का पासा ही पलट गया। अब भारत में मुगल सल्तनत का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे करके सारे राज्य में भारत मुगल सल्तनत का अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे अकबर 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान के इशारे में राजकाज करता रहा, लेकिन उसकी धाय माँ महामंगा ने उसे पाला पोसा था। इसी कारण वह अपनी माँ की बात टाल देता था, लेकिन महामंगा की बात नहीं टालता था। और महामंगा चाहती थी कि उसका बेटा सेनापति बने, जबकि उसका बेटा सेनापति लायक नहीं था। सेनापति बनने के लायक तो बैरम खान था और बैरम खान सेनापति था। इसी कारण महामंगा ने अकबर और बैरम खान के बीच फूट डालना आरंभ किया, जिससे उसका बेटा सेनापति बन सके। अब यह घटना इतना बड़ा रूप लेने लगी कि 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध छिड़ गया और बैरम खान की हार हुई और अकबर बैरम खान से कहा कि कोई एक राज्य ले लो और आराम से राज्य करो। लेकिन बैरम खान ने कहा कि अब मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं हज करने जा रहा हूँ। लेकिन रास्ते में महामंगा के बिछाए जाल में बैरम खान फंस गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब अकबर महामंगा की बातों को मानकर 2 साल 1560 से 1562 तक शासन किया, लेकिन अकबर की शादी 1562 में जोधाबाई के साथ हुआ। अब अकबर जोधाबाई के साथ साथ सूझबूझ के साथ शासन करने लगा। अकबर को महान बनाने में उसके नवरत्न तथा जोधाबाई का हाथ था और जोधा ने मुस्लिम हिंदुओं के साथ
अलग अलग कानून को समाप्त किया और सारी आवाम के साथ बराबर कानून बनाया और 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। सन 1563 ईस्वी में हिंदुओं के तीर्थकर समाप्त कर दिए गए तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। सन 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया तथा आगरा को राजधानी बनाया गया और आगरा में ही इबादत खाना बनाया और इबादत खाने में सारे धर्मों को आने की इजाज़त दे दी गई, जिससे बहुत मारकाट हुआ। इस मारकाट को देखते हुए अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर का निर्माण किया, जिसका मतलब था कि वो गुरुओं की बात ना ही मानेगा और वह धार्मिक पुस्तकों की बात के अनुसार ही चलेंगे। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार जो लिखा है उसी के अनुसार ही काम को किया जाएगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किया, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ। अकबर का बेटा जहांगीर तथा उसका विवाह नूरजहां से हुआ था। अकबर की मृत्यु डायर नामक बीमारी से हो गई थी।